We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 10वीं में पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर पाकिस्तान जंगी गोष्ठी जायसी मोहम्मद। लोकसभा में यह बयान दिया है टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी। इस दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए कल्याण बनर्जी खड़ा होते हैं और पीओके को लेकर के एक विवादित बयान दे देते हैं। पीओके को भारत लगातार अपना हिस्सा बताता रहा है और जबकि पाकिस्तान ने उसे जबरन कब्जा करके रखा है, इसीलिए उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी के सांसद ने बड़ी गलती कर दी। अब ये गलती उन्होंने जानबूझकर की या अनजाने में, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन लोकसभा के जरिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान की तरफ से दे दिया है। जी हां, कल्याण बनर्जी ने पीओके को पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर बता दिया है। अब तक भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं की थी और भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल लगातार पीओके को अपना ही हिस्सा बताते रहे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार उसे बताती रहती है। लेकिन अब टीएमसी के सांसद ने बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने पीओके को, आपको बता दें, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस पीओके को उन्होंने आजाद कश्मीर बता दिया, वो भी पाकिस्तान के लिए। आप एक बार कल्याण बनर्जी का ये बयान सुनिए, जिसमें जब लोकसभा में वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे तो उन्होंने पीओके को पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर कह दिया है। आप एक बार ये बयान सुनिए। 10वीं में पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर पाकिस्तान जंगी गोष्ठी जायसी मोहम्मद एवं 4 जन टेररिस्ट হাঁটতে পাকিস্তান চলে গেল আর আমাদের বিএসএফ সিএসএফ জওয়ানরা বসে বসে দেখলো। ইডি সিবিআই লাগার জন্য অজিত গোপাল খুব দক্ষ, আর পাকিস্তান থেকে এসে এখন গুলি করে মেরে দিয়ে যায়, তখন অজিত গোপাল একদম স্তব্ধ। तो सुना आपने, जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस चल रही थी तो कल्याण बनर्जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए खड़ा होते हैं। पहले थोड़ा हिंदी बोलते हैं, उसके बाद अपनी बंगाली भाषा में आ जाते हैं और बंगाली बोलते बोलते उन्होंने जब पीओके की बारी आई तो उसे पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर करार दिया। अब ये बयान जानबूझकर दिया गया है या अनजाने में, लेकिन इस बयान के बहुत मायने हैं, क्योंकि इस तरह का बयान आज तक भारत की तरफ से तो किसी नेता ने नहीं दिया था, जिसने पीओके को आजाद कश्मीर वो भी पाकिस्तान के लिए बता दिया था। क्योंकि भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल लगातार ये दावा करते रहे हैं कि हम पीओके को अपने देश में शामिल करेंगे, उसे आज़ाद कराएंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने उसे आज़ाद कश्मीर बता दिया, वो भी पाकिस्तान के लिए। अब कल्याण बनर्जी ने जब ये बयान दिया तो उस पर सियासी घमासान मचना तो वाजिब है, लाजमी भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला बोला गया और ये हमला बोला है अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने कल्याण बनर्जी के इस वीडियो को उन्होंने एक्स पर साझा किया और तीखे शब्दों में हमला बोला है। साथ ही उन पर पाकिस्तान की तरफ से वकालत करने का आरोप भी लगा दिया है। तो आपको बताते हैं कि अमित मालवीय ने क्या कुछ बोला है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान आज जश्न मना रहा है तृणमूल कांग्रेस की मेहरबानी से। ऑपरेशन सिंदूर में कुचले जाने के बावजूद पाकिस्तान को तृणमूल कांग्रेस के रूप में एक अजीबोगरीब साथी मिल गया है। भारतीय संसद में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने अकल्पनीय काम किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान शासित आजाद कश्मीर कहा। हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि पाकिस्तानी आतंकवादी बस आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं और फिर खिलखिलाकर हंसे। भारत की खुफिया एजेंसियों का मजाक उड़ाया और पाकिस्तान के आतंकी हमलों को नकल के जरिए मजाक में बदल दिया। यह असहमति नहीं है, यह अपमान है। क्या तृणमूल कांग्रेस भारत की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रही है या पाकिस्तान के दुष्प्रचार का? जाहिर है कि कल्याण बनर्जी के इस बयान पर सियासी भूलचाल तो आना था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा हमला बोला गया और ये सवाल उठाया गया कि आखिर टीएमसी लोकसभा में किसका पक्ष रख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल पूछा, क्या वो भारत का पक्ष रख रही है या पाकिस्तान का। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान किया जा रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भारतीय सेनाओं का अपमान किया है और भारत के वीर सपूतों की शहादत का भी अपमान किया है। गौरतलब है पीओके को लेकर लगातार सियासत होती रही है।
भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में पीओके को भारत में मिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। तो पिछले दिनों बहुत सारी विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा गया कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उस दौरान हमें पीओके को अपने हिस्से में ले लेना चाहिए था। लेकिन अब इस तरह का जब बयान आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये बयान बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। आप इस देश की लोकसभा में आप एक पार्टी का अगुवाई कर रहे हैं, एक पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। आप इस देश के खिलाफ मत बोलिए जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को अनधिकृत तौर पर कब्जा किया है, उस पर जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, इसीलिए उसका नाम पीओके है। और पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद हो जाए। ऐसे में हमारी लोकसभा में आकर के एक पार्टी के एक सांसद द्वारा उसे पाकिस्तान के लिए आज़ाद कश्मीर बता देना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल देशभक्ति पर भी होगा कि आखिर आपने पाकिस्तान की तरफदारी क्यों की। बहुत सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। गौरतलब है कल्याण बनर्जी पहली बार विवादों में नहीं आए, लगातार वो अपनी हरकतों की वजह से विवादों में रहते हैं। और अब उन्होंने पीओके को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद से वो फिर से विवादों में घिर गए हैं। तो खैर, आपका क्या मानना है कि क्या कल्याण बनर्जी ने जानबूझकर गलती की है या उनसे अनजाने में हुआ है? ये कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए।